राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य के प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मगध साम्राज्य का प्रशासन केंद्रीय प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन में विभक्त था। मगध साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन बिंबिसार ने मगध में पहली बार सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली थी। वह अपने अधिकारियों को राजभट्ट पर कड़ा नियंत्रण रखता था। ये उच्चाधिकारी कई वर्गों में विभक्त थे, जिनमें सेवत्थक या सर्वार्थक महामात्र सामान्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। दूसरा सेना नायक महामात्र, जो सेनापति होता था। तीसरा व्यवहारिक महामात्र, जो न्यायिक अधिकारी होता था। चौथा उत्पादन महामात्र, जो उत्पादन एवं वसूली का अधिकारी होता था। बिंबिसार को सैन्य कहा जाता था, यानी जिसके द्वारा अपनी सेना हो। वह स्थायी सेना रखने वाला पहला राजा था। मगध का क्षेत्रीय प्रशासन प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को मंडलों अर्थात प्रांतों में तथा मंडलों को ग्रामों में अर्थात गांवों में बांटा गया था। मंडल का प्रधान मांडलिक कहलाता था। यह पद राजकुमारों के लिए आरक्षित होता था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक या भोजक कहलाता था। बिंबिसार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यानी ग्राम तक सीधे संपर्क में रहता था। एक तरफ वह राज्य की दशा जानने के लिए सारे राज्य का दौरा किया करता था, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों अर्थात गांव के मुखियाओं की सीधे राजा से मिलने की छूट दे रखी थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी प्रजा क्या चाहती है। उसने 80,000 गांव के ग्रामीणों की एक विशाल सभा भी बुलाई थी। धार्मिक नीति बिंबिसार की धार्मिक नीति बड़ी उदार थी। वह सभी धर्मों का आदर करता था। फलतः विभिन्न धर्मावलंबी उसे अपने ही धर्म का समझते थे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तथा सद्भावना के प्रतीक के रूप में उसने प्रसिद्ध बांसवाड़ी करद वेणुवन को संघ को दान दे दिया था। दूसरी तरफ उत्तराध्ययन सूत्र और अन्य जैन ग्रंथ उसे महावीर का अनुयायी बताते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार बिंबिसार बहुत ही श्रद्धा तथा आदर के साथ महावीर स्वामी के पास गया तथा अपनी रानियों, नौकरों तथा संबंधियों के साथ जैन मतावलंबी हो गया था। बिंबिसार ब्राह्मण आदि धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। उसने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोनदंड को वहाँ की समस्त आमदनी दान में दे दी थी। बिंबिसार के विविध कार्य बिंबिसार ने प्रजा के कल्याण के लिए कई कदम उठाए। यातायात के साधनों को सुधारने की ओर उसने विशेष ध्यान दिया। सड़कों का निर्माण करवाया, नहरों, जलाशयों तथा कुओं का निर्माण करवाया। बिंबिसार ने कला व विद्या को संरक्षण दिया। जीवक राज्य का प्रमुख वैद्य था। उसने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। वैनसांग के अनुसार बिंबिसार ने पुरानी राजधानी के आग में नष्ट हो जाने पर राजगृह आधुनिक राजगीर नामक नए नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। राजगृह के भवनों का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था। बिंबिसार का अंतिम समय बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार का अंतिम समय अत्यंत दुख में बीता। उसके लंबे शासनकाल 52 वर्ष के अधीर होकर उसने सर्वाधिक प्रिय परंतु महत्वाकांक्षी पुत्र अजातशत्रु ने कारागृह बंदीगृह में उसे डाल दिया, जहां भीषण यातनाओं द्वारा उसे मार डाला गया। जबकि जैन ग्रंथों के अनुसार उसने अपने पुत्र अजातशत्रु के हाथों और अधिक प्रताड़ित होने से बचने के लिए बिंबिसार ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। अजातशत्रु अथवा कुणिक 492 ईस्वी से 460 ईस्वी। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का नरेश बना। उसे कुणिक, अशोक चंड के नाम से भी जाना जाता है।
यह बड़ा रोचक है कि औपपति सूत्र में उसे देवानाम प्रिय भी कहा गया है। बौद्ध परंपरा के ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहंता मानता है, जबकि जैन परंपरा के ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहंता नहीं मानता। ज़्यादा प्रचलित मान्यता है कि अजातशत्रु पितृहंता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया था और उसे भूखों मार दिया था। ऐसा माना जाता है कि उसने संघ के नेतृत्व को लेकर बुद्ध के प्रतिद्वंदी बन गए उसके चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर यह कुकृत्य किया था। बिंबिसार द्वारा उसके या अजातशत्रु के पक्ष में राजगद्दी का परित्याग करने के बावजूद उसने ऐसा किया। उसने महात्मा बुद्ध से अपने अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने राज्य के लिए अपने धर्माचार्य पिता की हत्या कर डाली है। महात्मा बुद्ध ने उसके अपराध बोध से प्रभावित होकर उससे कहा, जाओ पर आगे से पाप नहीं करना। अजातशत्रु के बुद्ध से मिलने का वर्णन 2री सदी ईस्वी पूर्व में निर्मित भरहुत के प्रस्तर शिल्पों में किया गया है। जैन ग्रंथ के अनुसार अपने पुत्र अजातशत्रु के हाथों और अधिक प्रताड़ित होने से बचने के लिए बिंबिसार ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। दूसरे शब्दों में बिंबिसार आत्महंता था। अजातशत्रु ने अपने पिता के ही समान महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसने आरंभ से ही विस्तारवादी नीति अपनाई। हेमचंद्र राय चौधरी के शब्दों में, प्रशा के फ्रेडरिक द्वितीय की तरह अजातशत्रु ने अपने पिता की नीति का ही पालन किया। यद्यपि पिता से उसके संबंध में कभी अच्छे नहीं रहे, उसका शासन हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष काल था। सैन्य अभियान। अजातशत्रु ने सैन्य अभियान प्रारंभ करने से पूर्व अपनी राजधानी एवं राज्य की सुरक्षा का बंदोबस्त किया। इस उद्देश्य से उसने राजधानी राजगृह की किलेबंदी की। राजधानी में एक नई चहार दीवारी बनाई। राजगृह से दूर गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण भी कराया गया। अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अजातशत्रु ने सैन्य अभियान प्रारंभ किए थे। कौशल के साथ संघर्ष, संधि एवं विलय। अजातशत्रु को सबसे पहले कौशल राज्य के साथ संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष का कारण था काशी के राजस्व का रुकना। बिंबिसार की जिस तरह मृत्यु हुई, उससे उसकी पत्नी महाकोशला को ऐसा आघात पहुंचा कि इस दुख ने भी उसकी मृत्यु हो गई। कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपने बहनोई बिंबिसार की हत्या और बहन महाकोशला की मृत्यु से विक्षुब्ध हो उठा। उसने पितृहंता अजातशत्रु को काशी का राजस्व देना अनुचित समझा और इसे बंद करवा दिया। क्रुद्ध होकर अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर दिया। कौशल और मगध में लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, पर अंततः दोनों पक्षों में संधि हो गई। प्रसेनजित ने काशी राजस्व सहित पुनः अजातशत्रु को वापस लौटा दिया। साथ ही उसने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह भी मगधराज अजातशत्रु से करना स्वीकार किया। फलतः दोनों राज्य एक दूसरे के मित्र बन गए। संधि होने के 3 बरस के भीतर प्रसेनजित की मृत्यु हो गई। प्रसेनजित का पुत्र विदुधाबा अर्थात विरुद्धक भी बहुत दिनों तक कौशल के राज सिंहासन का सुख नहीं भोग सका। राप्ती नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण विदुधाबा सेना सहित डूब गया। अजातशत्रु ने उसके बहनोई एवं प्रसेनजित के भांजे व दामाद की हैसियत से कौशल को अपने राज्य में मिला लिया था। वैशाली का विलय 468 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था वैशाली का मगध में विलय। मगध और वैशाली के बीच युद्ध के कई कारण थे, जिनमें जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना प्रसिद्ध हाथी सेगण या सेचनक तथा 18 लड़ियों वाला हार अपनी पत्नी चेलन्ना से उत्पन्न हुए पुत्र हल तथा बेहल को दे दिया था। राजा बनने के पश्चात अजातशत्रु ने अपनी रानी पद्मावती के उकसाने पर इन दोनों वस्तुओं की मांग की। इन्हें वापस करने के बदले दोनों भाई अपने नाना चेटक के पास वैशाली चले गए। अतः कुपित होकर अजातशत्रु ने चेटक पर आक्रमण कर दिया। बौद्ध ग्रंथ सुमंगल विलासिनी दिग्ग निकाय पर टीका है जो बुद्ध घोष ने लिखी थी में युद्ध का एक अन्य कारण दिया गया है। इसके अनुसार गंगा नदी के बंदरगाह के निकट एक पहाड़ी के नीचे हीरो की एक खान थी। इसके संबंध में अजातशत्रु और वैशाली की लिच्छवी
के बीच यह समझौता था कि हीरो को आधा आधा बांटा जाएगा। लिच्छवियों द्वारा समझौते के उल्लंघन के पश्चात अजातशत्रु ने उन पर आक्रमण कर दिया। युद्ध का वास्तविक कारण यह था कि एक साम्राज्यवादी शासक अपने पड़ोस के भय या ईर्ष्यावश किसी अन्य शक्तिशाली राज्य का अस्तित्व स्वीकार करने को तैयार नहीं था। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र से ज्ञात होता है कि जिस समय महात्मा बुद्ध राजगृह में थे उस समय अजातशत्रु वैशाली विजय की तैयारी कर रहा था। अजातशत्रु ने कहा था, मैं वज्जियों का उन्मूलन कर दूंगा, चाहे वे कितने ही बली और ताकतवर क्यों ना हो। मैं इन वज्जियों को उखाड़ दूंगा, मैं इन्हें नेस्तब नाबूद कर दूंगा। उसने अपने निश्चय से महात्मा बुद्ध को भी अवगत करा दिया था।